Guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Divya Kataria, and in this video I'll be telling you how to prepare for ALET. मेरे पास काफ़ी सारे comments एंड DMs आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ ऑल्सो शेयर अ ALET प्रेप गाइड, जैसे मैंने क्लैट की भी शेयर की थी, एंड क्लैट वाले के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपको वीडियो देखनी हो तो. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले ALET 150 मार्क्स का एग्जाम है एंड 3 सेक्शन में डिवाइडेड है. फर्स्ट है इंग्लिश जो कि आता है 50 मार्क्स का. सेकेंड सेक्शन है GK एंड करंट अफेयर्स, वो आता है 30 मार्क्स का. एंड लास्ट सेक्शन इज़ लॉजिकल रीजनिंग जो कि 70 मार्क्स का. एंड लॉजिकल रीजनिंग वाले के अंदर सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग का भी पोर्शन आता है. सो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है व्हेन यू नो प्रिपेयरिंग फॉर ALET. उसके अंदर स्पीड बनानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास 120 मिनट्स ही हैं लेकिन क्वेश्चन 150 हैं. सो स्पीड के मामले में आपको क्लैट से ज़्यादा उसके अंदर मतलब फास्टर आपको अपना रखना पड़ेगा, फास्ट स्पीड आपको रखनी पड़ेगी. नेक्स्ट चीज़ है एक्यूरेसी. आप जो लाइक मार्क करेंगे क्वेश्चंस, एक्यूरेसी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इस साल का तुमने कट ऑफ देखा. लाइक मेरी 132 मार्क्स पे 47th रैंक थी एंड लाइक फर्स्ट जो आया था उसके 141 मार्क्स थे. सो तुम देख रहे हो कि कितना हाई कट ऑफ जा रहे हैं. तो तुमको एक्यूरेसी अच्छी रखनी पड़ेगी, यूँ नहीं कि तुक्के मार मार के तुमने सब गलत कर लिए फिर स्कोर्स डाउन जाएंगे. एंड नेक्स्ट चीज़ है अटैम्प्ट्स अब बहुत हाई रखने पड़ेंगे तुमको. लाइक मैं 148 अटैम्प्ट्स करके आई थी एग्जाम में. लाइक 141 अगर फर्स्ट बंदे का स्कोर जा रहा है तो तुम समझ लो कि अब अटैम्प्ट्स तुमको इतने ही रखने पड़ेंगे. लाइक ठीक है, मतलब डिपेंड करता है ना. अगर ईजी पेपर आए तो अटैम्प्ट्स हाई जाएंगे, लाइक मॉडरेट है तो अटैम्प्ट्स लाइक 140 से तो ऊपर ही रहते हैं. ठीक है, अगर मॉडरेट भी आए तो. हार्ड आए तो भी इतने, मतलब तो यहाँ पे अटैम्प्ट्स वाली चीज़ तुम समझ जाओगे. अब बात है स्टार्ट कैसे करें. लाइक अगर मान लो अगर तुम मिड फेज में भी हो प्रिपरेशन के, देन इट्स फाइन. तो अब स्टार्टिंग कैसे करें. सबसे पहले PYQs उठाओ, पिछले 5 साल के ALET के PYQs, एंड उनको देखो समझो. पहले से एक दिन में तुमने एक PYQ उठाया, 2 घंटे का टाइमर लगाओ, उसको सॉल्व करके देखो. चलो तुम पहली बार करो तो 2.5 घंटे ले लो, इट्स फाइन. उसको सॉल्व करके देखो. उसके बाद उसको बैठ के अच्छे से एनालिसिस करो, आंसर की से मैच करो ऑफिशियल आंसर की से, एंड देखो कि क्या क्या मतलब चीज़ें हैं. मतलब इससे तुम्हें समझ आएगा PYQ से. ठीक है, यूँ नहीं सीधा मॉक देने लगे फिर तुमको कोई आइडिया नहीं कि एग्जाम में क्या आ रहा है. तो इसे सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सबसे पहले उसको PYQ हमें देखना पड़ता है. ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर्स के PYQs उठाओ ALET के, उनको देखो, सॉल्व करो, समझो अच्छे से. ठीक है, 1-2 बार पहले सबसे पहले तुमको PYQ से स्टार्ट करना है तो बढ़िया रहेगा अगर तुम ऐसे स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन ALET के लिए. ठीक है. एंड नेक्स्ट चीज़ का ये लोग पूछते हैं कि दी ALET एंड क्लैट में बैलेंस कैसे करें. तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ खास बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है. बस ये ALET के लिए तुम्हें थोड़ी कुछ टॉपिक्स और ज़्यादा करना है, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग तुम्हें थोड़ा करना पड़ेगा ALET के लिए, एंड थोड़ा तुमको वन लाइनर्स पढ़ने पड़ेंगे. बट यूँ थोड़ी कि एकदम पूरा ही डिफरेंस है कि तुम कह रहे हो कि बैलेंस कैसे करें. लाइक तुम्हारी प्रिपरेशन सप्लीमेंट्री होनी चाहिए. आजकल तो एनालिटिकल रीजनिंग क्लैट में भी आने लगा है, तो एनालिटिकल रीजनिंग तुम्हें दोनों के लिए करना पड़ता है. तो एनालिटिकल रीजनिंग भी ऐसा डिफरेंस नहीं रहा है. ठीक है, तो बस यूँ है कि हाँ तुम्हें लीगल के लिए और क्रिटिकल के लिए थोड़ा वन लाइनर्स वाले क्वेश्चन लाइक प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. बाकी इतना कुछ इंग्लिश सेम से ही ऑलमोस्ट, सो इतना कुछ डिफरेंस है नहीं. तो इट्स नॉट वेरी हार्ड टू अब बैलेंस कैसे करें. अब वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना यार थोड़ा बहुत, उसमें ऐसे कुछ खास बैलेंस की बात है नहीं. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी कि सेक्शंस के लिए क्या क्या करना है, एंड उसके बाद में लास्ट में कुछ जनरलाइज टिप्स तुमको दूंगी. ठीक है, जो मुझे मिले थे. एंड इस वीडियो के अंदर मैंने लाइक जो मेरे साथ के एस्पिरेंट्स थे, एस्पिरेंट्स इन द मीन सेंस जो मेरे होने वाले क्लासमेट्स हैं, उनसे भी मैंने कुछ टिप्स मांगे थे ताकि मैं इस वीडियो में कवर कर सकूं. तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स टू प्रिंसी, हार्दिक, तनिष्क, हेमांग, हर्षिका, पीयूष एंड रितिका. सो इन लोगों के भी टिप्स हैं इन वीडियोज़ में जो मैं आपको अभी बताऊँगी. सो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की. तो इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा मतलब सभी सजेस्ट करते हैं, चाहे क्लैट या ALET, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है. ठीक है, न्यूज़पेपर के क्या, हम न्यूज़पेपर की जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसके अंदर आर्टिकल्स रीड करने हैं अपने को. ठीक है, जो एडिटर्स सेक्शन होता है उसके अंदर जो एडिटोरियल्स हैं उनको रीड करना है. ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है तुमको समझ ना आए तो तुम धीरे धीरे उसको रीड करो, एंड उसको समझना है, यूँ नहीं बस तुम ब्लाइंडली उसको रीड किए जा रहे हो. उसको समझो, और मान लो पहली बार में तुमको नहीं आ रहा समझ, थोड़ा तुम हेल्प ले सकते हो यूट्यूब से. जो एनालिसिस आता है ना, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, लीगल एज का भी आता है एंड LPT के आता है, जो भी तुमको बढ़िया लगे स्टार्टिंग में उसकी हेल्प ले लो. बट आई विल नॉट रिकमेंड कि तुम उसको रोज़ देखो उस एनालिसिस को. ठीक है, तो इस टाइप से तुमको उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी एंड तुमको नए वर्ड्स ठीक है सीखने को मिलेंगे. तो एक वोकैब की नोटबुक मेंटेन कर लो, एंड जो रोज़ तुम लाइक 5 से 10 नए वर्ड्स तुम सीख रहे हो उनको नोट करो. ठीक है, एंड उसको मतलब तुम्हारी इस टाइप से एक वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी. तो उससे तुम्हारी वोकैबुलरी तो इंक्रीज़ होगी एंड तुमको एग्जाम में भी वो हेल्प करेगी. या अब बेसिक टॉपिक्स कुछ करना है जैसे जो हमने क्लैट के लिए भी कर रखे हैं, क्या जैसे मेन आइडिया, टोन ऑफ द ऑथर, इन्फ्रेंस वगैरह, पोएटिक डिवाइसेस, ये सब चीज़ें अपने को प्रिपेयर करनी है. मतलब अपने को एक बार समझ लेना कि ये क्या चीज़ है कि एग्ज़ाम में पूछ लगे कौन सा टोन है पोएट का, तो तुम इजीली आंसर कर सको. ठीक है,
एंड बेसिक ग्रामर के तुमको कुछ टॉपिक्स कर लेना, उसके लिए सबसे बढ़िया बुक जो सब सजेस्ट करते हैं, हालांकि मैंने नहीं पढ़ी वो, बट सभी फेलो एस्पिरेंट्स उसको सजेस्ट करते हैं, जो कि है वर्ड पावर मेड ईजी बाय कौन, पावर मेड ईजी करके बुक है, ठीक है, उसको तुम पढ़ सकते हो बेसिक ग्रामर के लिए। और कुछ इतने कुछ खास अलग नहीं है वो क्लैट से, तो वो तुम्हारा साथ साथ चलेगा क्लैट एलेट का जो इंग्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आता है जीके। अब जीके के लिए क्या है भाई, एक तो तुम न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे ना तो साथ साथ थोड़ी हेडलाइंस भी देख लिया करो, क्योंकि उसके अंदर से भी आ सकते हैं वन लाइनर्स उठ के, ठीक है, मतलब यूनिक एकदम डीप में तुम बैठ के पढ़ रहे हो, बट एक बार मान लो कोई टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है तो एक बार उसको देख लो, रीड कर लो क्या क्या चीज़ें हैं, तो उससे हो सकता है मतलब उससे होंगे तुम्हारे वन लाइनर्स कवर, लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ क्या है, उसके लिए जब तुम्हारे पास कंपेंडियम्स है किसी भी कोचिंग के, ठीक है, कंपेंडियम्स कोई बुरे नहीं है, किसी भी कोचिंग का कंपेंडियम, लाइक जो मेजर कोचिंग्स हैं उनके कंपेंडियम तो देखो, थोड़ा मतलब पढ़ के देखो एक दो, जो तुमको बढ़िया लगे वो अपने लिए चूज़ कर लो, ठीक है। वो कंपेंडियम चूज़ किया एंड उसके अंदर भी वन लाइनर्स रहते हैं, तो वहाँ से तुम वन लाइनर्स कवर कर सकते हो। एंड जीके के लिए ऑब्वियसली तुम क्लैट के लिए भी जीके का प्रिपरेशन करोगे तो डीप प्रिपरेशन वहाँ से है, एंड वन लाइनर्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, ठीक है। एंड बाकी क्या है, टेलीग्राम में बहुत सारे क्विज़ के चैनल्स होते हैं, मुझसे लिंक मत मांगना भाई, मैंने लेफ्ट कर दिया वो सारे चैनल्स, तो मेरे पास लिंक नहीं है, बट थोड़ा सर्च करो टेलीग्राम पे, सब मिलेगा तुमको टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाके तुम सर्च करो क्विज़ के लिए, वहाँ पे तुमको मिल जाएंगे। एंड जीके टुडे के एमसीक्यूज़ आते हैं, डेली एमसीक्यूज़, इतना डीप में एकदम पागल नहीं हो जाना उसके पीछे, बट ठीक है उसको पढ़ लो, लाइक दिन में अगर तुम क्विज अटैम्प्ट कर लो गूगल पे जाके जीके टुडे का, तो लाइक मान लो 5 क्वेश्चन भी तुम दिन में कर रहे हो जीके टुडे वाले, तो उससे तुम्हारी इंक्रीज़ होगी तुम्हारी जीके उससे, ठीक है। थोड़ा बहुत स्टैटिक भी आता है उसके अंदर, जो स्टैटिक ज़्यादा आता है, बल्कि क्लैट के कंपैरिजन में स्टैटिक ज़्यादा होता है एलेट के अंदर, तो उसके लिए तुम ल्यूसेंट कर सकते हो, ल्यूसेंट का मिसलेनियस पार्ट, पूरी ल्यूसेंट पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक, थोड़ा मिसलेनियस पार्ट उसका पढ़ लो, ठीक है, कि फर्स्ट वगैरह लार्जेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें, एंड जो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तुम ल्यूसेंट से पढ़ लो, ठीक है। एंड यहाँ पे जीके का हमारा पोर्शन कवर होगा कि जीके कैसे करना है। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में अब सबसे पहले बात करती हूँ कि लीगल रीजनिंग कैसे करना है। तो लीगल रीजनिंग में 6-7 नंबर की तो आई जाती है लीगल रीजनिंग, तो उसके अंदर क्या तुमको पैराग्राफ्स नहीं मिलेंगे क्लैट की तरह, उसके अंदर तुमको एक प्रिंसिपल दे रखा होगा एंड फिर तुमको एक क्वेश्चन दे रखा होगा कि उस प्रिंसिपल के बेस पर उस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो ऐसे क्वेश्चन पर हमको ध्यान रखना है कि जो तुम आंसर करोगे ना वो सिर्फ और सिर्फ जो तुमको प्रिंसिपल गिवन है ना उस पर ही स्टिक रहना है, तुमको अपनी प्रायर लीगल नॉलेज यूज़ नहीं करनी, जितना क्वेश्चन में तुमको दे रखा है ना प्रिंसिपल उसी के बेसिस पे आंसर करना है। यूँ मत सोचना नहीं यार ये मॉरली ये सही है या फिर मैंने ये जो पढ़ा था वो है, बस जो तुम्हारे पास है वही आता है तुमको, ये सोचना, एंड उसके बेसिस पे तुमको क्वेश्चन आंसर करना है लीगल रीजनिंग में। इस टाइप से तुम आंसर करोगे तो तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा लीगल रीजनिंग में, लेकिन खुद की अकल तुम ज़्यादा लगाओगे ना कि नहीं यार ये तो ऐसे होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो गलत होगा तुम्हारा, ठीक है, डन ये चीज़। नेक्स्ट है कि क्रिटिकल रीजनिंग। तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए तुम RS अग्रवाल की वर्बल रीजनिंग की जो बुक आती है उसको यूज़ कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है वो, ठीक है, तो थोड़ा सर्च करो वहाँ पे भी तुमको मिल जाएगी। ऑफलाइन अगर वैसे खरीदनी तुमको हार्ड कॉपी तो तुम वो भी खरीद सकते हो, वहाँ से तुम वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक वही सब चीज़ें, मतलब कुछ टॉपिक्स हैं वही चीज़ें प्रैक्टिस करनी, यूँ नहीं पूरी लेके बैठ गए हो अंधों की तरह उसको सॉल्व के जा रहे हो, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं मैं बता देती हूँ इधर। लॉजिकल डिडक्शन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, स्ट्रेंथन वीकन, अजम्पशंस, ठीक है, ये शायद एक दो और भूल होंगी बट तुम साथ में मॉक्स दोगे तो तुमको पता चल जाएंगे कि क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें भी पैराग्राफ्स नहीं आते एलेट के अंदर, इंग्लिश को छोड़ के इंग्लिश में आएंगे पैराग्राफ्स, बाकी CR वगैरह में किसी में पैराग्राफ्स नहीं आएंगे, बस सिंपल से एक दे रखा होगा तुमको एक फैक्ट, एंड उसके बेसिस पे तुमको आंसर करना है कि हाँ भाई इसमें स्ट्रेंथन करो, बताओ वीकन कौन सी स्टेटमेंट करेगी, इस टाइप से तुमको करने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने तुमको बता दिया RS अग्रवाल की तुमको वर्बल रीजनिंग ट्राई करनी है, एंड GMAT फोरम क्लब करके एक डायरेक्टरी है, गूगल पे सर्च करना GMAT फोरम क्लब फॉर CR, एंड उसके अंदर क्वेश्चंस आ जाएंगे। बाकी तुम ChatGPT भी हेल्प ले सकते हो, मैंने काफ़ी हेल्प ली थी, लाइक प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर एलेट का टॉपिक डाल दो कि हाँ भाई अजम्पशन के मेरे को 10 क्वेश्चंस दो, एंड साथ में उसमें लिख दो कि प्लीज़ टेल मी द टाइम, कि मैं कितना टाइम ले रहा हूँ, तो उसको साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है। तो मतलब या फिर कोचिंग के भी बुक्स आते हैं ऑनलाइन भी तुमको अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहीं से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तुम पढ़ने वाले बनो बस। तो इस टाइप से तुम्हारा CR तुम कवर कर लोगे। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीजनिंग। तो एनालिटिकल रीजनिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगी MK पांडे की एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। एंड उसके लिए तुम मतलब ज़रूर नहीं कि तुमको वही करना है, बट तुम वो रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड RS अग्रवाल की नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। अब नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूरी लेके नहीं बैठ जानी, टॉपिक्स तुमको बता रही हूँ कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। सिलोजिज्म्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एनालॉगी, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज, एंड क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ठीक है। ये सब टॉपिक्स तुम कर लेना एनालिटिकल रीजनिंग में। सबसे पहले क्या करना, यूट्यूब पे जाके, या फिर तुम कोचिंग में जा रहे तो और बढ़िया है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना जो भी टॉपिक है, मान लो क्लॉक एंड कैलेंडर, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया उसका, ठीक है, थोड़ा उसको याद कर लेना, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने हैं, ठीक है। जैसे कैलेंडर के लिए एक फॉर्मूला होता है, लाइक एक मतलब नंबर्स याद करने होते हैं, उनको याद करो, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे तुमको रटनी पड़ेंगी, इट्स फाइन, ठीक है।
एंड इसी टाइप से लाइक मान लो वर्ड्स लेटर्स हैं जैसे ए टू जेड, उनकी नंबर याद रखो कि हाँ ए कौन से नंबर पे आता है, एम कौन से नंबर का लेटर है, एंड बैकवर्ड्स भी याद रखो कि पीछे से एम कौन से नंबर पे आता है, या फिर जेड जैसे पीछे से फर्स्ट है, इस टाइप से पीछे से लास्ट कौन सा ए। तो इस टाइप से तुमको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। थोड़े बहुत ट्रिक्स होते हैं, जाओ यूट्यूब पर सर्च करो कि हाँ भाई ये टॉपिक, एंड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ खुल के आ जाएंगे। ठीक है, तो यूँ भी नहीं है कि हाँ मैं कोचिंग नहीं जा रहा है या ये वो, यूट्यूब पर बढ़िया कॉन्टेंट अवेलेबल है, तो आराम से कर सकते हो यूट्यूब से प्रिपरेशन। तो इस टाइप से तुम्हारा एनालिटिकल रीजनिंग भी कवर हो जाएगा। तो इस टाइप से अपना CR वो लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट करते हैं कुछ जनरल टिप्स मैं तुमको बताती हूँ, लाइक जब भी तुम एलेट के मॉक्स वगैरह दोगे। हाँ एंड हाँ, बात रही मॉक्स की, मॉक्स कैसे देना है। मॉक्स यूँ है, मतलब अभी जैसे अभी तो शायद तुम्हारे हफ्ते में एक बार मॉक्स हो रहे होंगे, तो क्या करना है, 3 फ्लैट मॉक्स हुए मान लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड उसके बाद चौथा मॉक तुम एलेट का दो अभी के लिए। ठीक है, यूँ नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग क्या करते हैं बच्चे एकदम साइडलाइन कर देते हैं एलेट को, सोचते हैं कि हाँ भाई मैं तो फ्लैट में करूँगा एंड एलेट शायद मुझसे ना हो, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं एंड मैंने भी यही सोचा था भाई, बट मुझे बल्कि एलेट से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बट देखा तुमने, एलेट में मेरा हो गया एंड फ्लैट में भी 731 रैंक आई थी, तो इस टाइप से। सो या एलेट को साइडलाइन नहीं करना है, साथ में लेके चलना है एलेट को। एंड ऐसा भी कुछ बहुत डिफरेंट सिलेबस नहीं कि तुमको बहुत हार्ड हो कि नहीं भाई मैं दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊंगा। वेरी इजी, इतनी कोई बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, यूँ है, साथ में मान लो रोज़ तुम प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस सिंगल लाइनर्स वाले, जैसे एनालिटिकल के लिए या फिर लॉजिकल के लिए। ठीक है, एंड साथ में यूँ है एनालिटिकल को तो अब तुम्हें क्लैट के लिए भी टाइम देना ही पड़ेगा ना। क्रिटिकल रीजनिंग के पास अब डिफरेंस क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए तुम वन लाइनर्स मतलब सिर्फ फैक्ट एंड क्वेश्चन बेस्ड, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो रोज़ नहीं तो 2-3 दिन में एक बार तुम वो क्वेश्चंस ट्राई कर लो। मान लो सीटिंग अरेंजमेंट कर लिए, क्वेश्चन सिलोजिज्म के 25 क्वेश्चंस तुमने कर लिए 2-3 दिन में एक बार। तो इस टाइप से प्रैक्टिस बनाए रखो एनालिटिकल की। ठीक है, एंड स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने तुमको पहले बताया कि स्पीड एकदम मेंटेन रखनी है, अटेम्प्ट्स हाई करने अपने को। ठीक है, एंड हाँ अब मॉक्स और क्या है, जैसे आज मॉक दिया, साथ साथ उसका एनालिसिस करो, अच्छे से उसको देखो। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लैट हो चाहे एलेट हो। अब सारे क्वेश्चंस तुम्हें देखने, सिर्फ वही नहीं जो तुमने गलत किए हैं, वो भी जो तुमने सही किया, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा अलग लॉजिक हो एंड आंसर की का अलग लॉजिक हो। तुक्के से भी कई बार सही हो जाता है ना अपने आंसर्स, तो उसको चेक करो कि जो मैंने तुक्का लगा इसके पीछे लॉजिक क्या था, रीजनिंग क्या थी। ठीक है, तो इस टाइप से तुमको मॉक्स वगैरह कंप्लीट करना है। एंड नेक्स्ट चीज़ है, अब मान लो तुम किसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हो। ठीक है, क्या है, तुमको कहीं ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, मतलब 4 या 5 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो जानबूझ के इसलिए डाले गए होंगे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। अब मान लो एक क्वेश्चन है, अब उसमें तुमको पता है कि तुम सॉल्व करोगे उसमें 3-4 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो तुम उस क्वेश्चन को लीव कर दो भाई, क्योंकि तुम 3-4 मिनट लगाओगे, उससे बड़े तुम कहीं और 3-4 मिनट लगो, वहीं पे तुमको 4-5 मार्क्स मिलेंगे ना, कोई और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक नंबर के क्वेश्चन के पीछे तुम क्यों 3-4 मिनट वेस्ट करोगे अपना, ये चीज़ सोचो। यूँ नहीं कि हाँ भाई ये तो मेरे को आता है तो मैं कर लूँगी, हाँ हमको पता है तू कर लेगी, लेकिन लास्ट में हमको क्या चाहिए कि अपने को तो मार्क्स चाहिए ना, मार्क्स कैसे तुम मैक्सिमम स्कोर करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ है कि एक क्वेश्चन को लेकर नहीं बैठ जाना कि नहीं इसको तो आता है सॉल्व करके रहूँगी ना। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस, सबसे पहले क्या कहते हैं, मॉक आया, सबसे पहले उठा के देखो मैं वन लाइनर्स कैसे जल्दी जल्दी मैं आंसर कर, वन लाइनर्स इन द सेंस सिर्फ जीके नहीं, वन लाइनर्स मतलब इंग्लिश को छोड़ के जितने भी हैं। ठीक है, उसको मैं वन लाइनर बोल रही हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि इंग्लिश में तो पैराग्राफ्स है, लाइक फिर भी इंग्लिश में मान लो जैसे ये हमारे शानू सर ने, मुझे जो फ्लेम्स के टीचर हैं, इन्होंने ये स्ट्रैटेजी हमको बताई थी कि क्या है, मॉक मिला तुमको, उठाया मॉक, सबसे पहले क्या करो, जैसे इंग्लिश का तुम ऐसे पूरे पेपर को एक बार स्किम कर जाओ। मान लो इंग्लिश का है, उसमें कोई वर्ड दे रखा है, पैराग्राफ का वर्ड है, बट उन्होंने वर्ड दे रखा हो कि हाँ भाई ये वर्ड है, इसके एंटोनिम बताओ। तो ऑप्शंस पढ़ो, हो सकता है तुमको बिना पैराग्राफ पढ़े वो आंसर आता हो, तो जल्दी से उसका तभी के तभी मार्क कर दो। इस टाइप से मान लो तुम 5-7 क्वेश्चन तो तुम मार्क कर ही पाओगे, जैसे कुछ टोन के होंगे इस टाइप से, तो तुम मार्क कर दोगे। ठीक है, मान लो बिना रीड के, लाइक टोन तो फिर भी तुम्हें पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, लाइक कोई तुमको लाइन दे रखे हो, कहेंगे पोएट्री डिवाइस बताओ, तो तुम इस टाइप से जल्दी से क्वेश्चन किए तुमने, उसके बाद तुम जीके वन लाइनर्स पे आ जाओ। जीके में कितने टाइम लेना है, 7-8 मिनट लगेंगे तुम्हारे मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट ले लो, नहीं तो 7-8 मिनट लग जाते हैं 30 क्वेश्चंस करने में। जल्दी से जो जीके के क्वेश्चन आते हैं उनको मार्क करो। ठीक है, अब लॉजिकल पे बढ़ जाओ, भाई ऐसे क्वेश्चन होंगे तुम देखोगे हाँ भाई ये साथ साथ सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो उनको जल्दी से सॉल्व करो, मतलब पहले घंटे के अंदर मैक्स टू मैक्स अटैम्प्ट्स करने का ट्राई करो। ये देखो जल्दी से जल्दी में जो जल्दी ईजी क्वेश्चन है जो मैं जल्दी से कर पा रहा हूँ 30-40 सेकंड में, उनको जल्दी से फिनिश करो। एंड उसके बाद इस टाइप से तुम पहले घंटे में मान लो तुमने 80 या 90 लाइक 90 to 100 अटैम्प्ट्स करने का ट्राई करो। ठीक है, पहले फर्स्ट आवर में, एंड उसके बाद बचेंगे कितने 60 या 50 क्वेश्चंस। उसके लिए तो तुम्हारे अंदर इससे क्या है कि पहले ही तुम इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो अटैम्प्ट तुम्हारा मतलब कॉन्फिडेंस उससे बूस्ट होगा। तो पहले सबसे इजी क्वेश्चंस तुमने कर लिए, एंड उसके बाद जो लास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे, लाइक ज़्यादा टाइम नहीं इन द सेंस कि क्वेश्चन 2-2 3-3 मिनट ले रहा है, नहीं, उन क्वेश्चंस के तो एकदम लास्ट के लिए ही छोड़ देना जो तुमको पता है कि हाँ भाई आते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम लेगा। अगर लास्ट में टाइम बचे तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि अपना मैक्स क्या है, हमको अटैम्प्ट्स मैक्स करना है। ठीक है, ना कि एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाना है कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था एंड मुझे जल्दी से सॉल्व करना है।
तो ये चीज़ है उसके अंदर कि हाउ टू अटेम्प्ट द मॉक्स। एंड टाइम डिवीजन की बात करूँ तो वही बता रहे मैं तुमको 7-8 मिनट को जीके एंड करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में देना। बाकी जैसे इंग्लिश 50 मार्क्स है तो उसको तुम 40 to 45 मिनट्स में हो जाता है इंग्लिश, इतना तुम उसको इंग्लिश में देना। एंड बाकी बचा हुआ टाइम तुम्हारा रीजनिंग के लिए, ठीक या। एंड एक और चीज़ है इसके अंदर, एलेट के अंदर प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यू नहीं सिर्फ मान लो कॉन्सेप्ट समझ लिया बैठ गए, नहीं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। क्या करो कि जो कोचिंग के लाइक पुराने ईयर के जो मॉक्स हैं, जैसे इस साल जो 2025 में जो इन्होंने मॉक्स रिलीज़ किए थे टेलीग्राम से, उठाओ एंड उनको एज ए सेक्शनल्स बना के सॉल्व करो, ठीक है। मान लो इंग्लिश का तुमने सेक्शन उठाया एक एलेट मॉक का, देन लाइक 50 मार्क्स का है ना, जैसे 50 क्वेश्चन है तो 40 मिनट का टाइमर लगाओ एंड उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करो। ऐसे लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन उठाओ, ठीक है। मॉक का एज ए सेक्शनल्स कैसे देना वो मैं तुमको बता रही हूँ, क्योंकि एलेट मॉक सबको पता है कि हम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं दे पाते, लेकिन सेक्शनल्स उसके तुम देते रहो, टाइम लगा, ठीक है। टाइमर साथ में रखना है, टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को स्पीड मेंटेन करनी है, ठीक है गाइस। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। और अब भी तुमको कोई डाउट हो, ठीक है, तो तुम मुझे या तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या फिर लाइक कमेंट्स में तुम मेरे को कर देना, ठीक है। कमेंट कर देना तुमको और कोई तुम्हें कुछ डाउट लगे। बाकी हाँ, ये कि टाइम कितना दें, तो टाइम कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, कि इतने ही घंटे दो। लाइक मैं बताती हूँ तुमको, जब मैं बूट कैंप अटेंड करने गई थी लीगल एज का 2 महीने पहले, लाइक इट वॉज 10 अक्टूबर समथिंग, तो वहाँ पे मैं गई एंड लाइक वहाँ पे एक जीके की क्लास थी शायद, तो सर कहते थे तुम जीके को 4-5 घंटे तो दे ही रहोगे रोज़ का। एंड आई वाज लाइक कि भाई मैं तो टोटल पढ़ रही हूँ 4-5 घंटे दिन का, एंड ये कौन बच्चे जो 4-5 घंटे जीके को दे रहे हैं। तो मतलब इस टाइप से पागल नहीं हो जाना जीके के पीछे। और तुम देखो ड्रॉपर हो या क्या हो, मान लो स्कूल स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली तुम जीके जैसे सब्जेक्ट को 4-5 घंटे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास और सब्जेक्ट्स भी हैं करने के लिए। एंड जीके तो अनप्रेडिक्टेबल है भाई, तो इतना ठीक है, ऑब्वियसली उसको टाइम दो, बट इतना टाइम नहीं कि तुम्हारा मोस्ट प्रिपरेशन का टाइम जीके में ही जा रहा है, ठीक है। तो जीके को हाँ बहुत टाइम नहीं देना है, ठीक है। बहुत गलती करते हैं, मैंने देखा है एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं जीके को, बट ठीक है। सो दिस वाज द थिंग फॉर दिस वीडियो। बाकी ऑल द बेस्ट, लगे रहो। थैंक यू।